वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अगस्त 2025 और 20 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो मानवतावादी कार्यकर्ताओं के साहस, त्याग और अथक प्रयासों को सम्मान देने के लिए हर साल 19 अगस्त को ये विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व मानवतावादी दिवस की थीम क्या है? वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त करना। अच्छा, 19 अगस्त को ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और इस बार के वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की थीम क्या है? माई फेवरेट फोटो। क्या है? माई फेवरेट फोटो, यानी कि मेरा पसंदीदा फोटो। अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है? तो अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब भारत दूसरा बना है तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का उपभोक्ता है, यानी कि चाइना पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है। अच्छा, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों याद रखो। देखो, कोयले के उत्पादन में और उपभोक्ता में दोनों में चाइना नंबर 1 पे है और दोनों में ही भारत दूसरे नंबर पे है, यानी कि भारत दूसरे नंबर का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोयले का भंडार सबसे अधिक कहाँ पे है, यानी कि सबसे अधिक कोयले का भंडार किस देश में है, तो आंसर हो जाएगा यूएसए। क्या? यूएसए में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है। लेकिन अभी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, उपभोक्ता भी चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है और उत्पादन और उपभोक्ता दोनों के नंबर में भारत दूसरे नंबर पे है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो आंसर क्या होगा? झारखंड। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक है। दूसरे नंबर पे उड़ीसा है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है। अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें नंबर पर रहा था और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा था। ऐसे ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर था और नॉर्वे पहले नंबर पर था। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले अचीव कर लिया है। टारगेट था 2030, भारत ने इसे 2025 में ही अचीव कर लिया। अच्छा, भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की।
मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक अपना देश भारत बना है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अच्छा, अभी भारत में नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई। कितना? 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई। भारत ने बीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष बीजा। क्या नाम है? आयुष बीजा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अभी भारत मलेरिया के लिए एक वैक्सीन बना रहा है, उसका नाम बताओ। भारत मलेरिया के लिए एक वैक्सीन बना रहा है, उसका नाम बताओ। मैंने कई बार आपको बताया। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये जितने भी एडिशनल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं होती, उनको आप नोट डाउन कर लिया करो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIIT मणिपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ असम राइफल्स ने समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्युत पोतदार का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी। 3 इडियट से कुछ याद आया? कहना क्या चाहते हो, ये डायलॉग था ना, कहना क्या चाहते हो, ये डायलॉग इन्हीं का था। तो अच्युत पोतदार ये एक अभिनेता थे और अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है? तो ये चीन में हुआ है। रोबोटों का ओलंपिक चीन में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें 16 देशों के 500 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब चीन में शुरू हुआ है, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, ये हैं जी जिनपिंग। और ये हैं चीन के वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग। कौन है? हान जेंग। अच्छा, दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, और चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। अभी बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये संघाई में आयोजित हुई। प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू किया है। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है, और दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। दुनिया में तंबाकू के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता? तो सिनसिनाटी ओपन खिताब ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। ये सिनसिनाटी ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। यूएसए में होता है ये सिनसिनाटी ओपन खिताब, और अगस्त के महीने में होता है। इसे कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अच्छा, पुरुष कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज, और महिला एकल खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने। अच्छा, टेनिस की ये 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं पूरे साल में, चारों के नाम आप याद रखो। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जनवरी या फरवरी में होता है। उसके बाद आता है ये फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन ये मई जून के आसपास होता है। फिर आता है विंबलडन। विंबलडन ये जून के लास्ट में या जुलाई के शुरुआत में होता है। और लास्ट में होता है यूएस ओपन, ये अगस्त के लास्ट में होता है। तो ये टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट हैं, ये पूरे साल में होते हैं। अभी जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता, और कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब जीता? तो ये है मनिका विश्वकर्मा। कौन? मनिका विश्वकर्मा। मात्र 20 साल की हैं, राजस्थान के गंगानगर की हैं, और इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया गया? तो ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इमिग्रेशन काउंटर जो होता है वहाँ पे कई बार टाइम लगता है इमिग्रेशन पे, तो इमिग्रेशन काउंटर पे ये एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया गया है। एक व्यक्ति को इमिग्रेशन में मात्र 14 सेकंड लगेंगे। इस यात्री गलियारे से एआई बेस्ड है, तो मात्र 14 सेकंड में इमिग्रेशन का आपका काम हो जाएगा। तो एआई संचालित यात्री गलियारा ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए किस देश में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव शुरू हुआ? तो ये श्रीलंका में शुरू हुआ। ये सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए है और 6 दिवसीय महोत्सव है भारतीय सिनेमा महोत्सव, ये श्रीलंका में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये हैं अनुराग कुमार दिसानायके। और प्रधानमंत्री मोदी को ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला था। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। सिलेनेक्स एक्सरसाइज भी भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। अभी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नया स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये पराग अग्रवाल ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं पराग अग्रवाल। ये ट्विटर के पूर्व सीईओ हैं। जब ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया था तब इनको सीईओ के पद से हटा दिया था और अब इन्होंने ये एआई बेस्ड एक स्टार्टअप किया है पैरेलल वेब सिस्टम। ये पैरेलल वेब सिस्टम ये करेगा क्या? ये एक एआई एजेंट के तौर पर इंसान की तरफ से काम करेगा। तो ये इनका एक नया स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किया गया? तो ये एक एआई बेस्ड टूल है सभासार एआई। इसे अभी त्रिपुरा में लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो सभासार है ये जो पंचायत के काम होते हैं उनको डिजिटल करने के लिए और बहुत सरल बनाने के लिए है। तो सबसे पहले इसे त्रिपुरा में लागू किया गया। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कोक बोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव इसका उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो ये एसबीआई ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 79वें स्वतंत्रता दिवस पर एसबीआई ने शुरू किया है। एसबीआई से अब अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश की तवांग में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश की तवांग में किया गया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ये अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो ये है मनु भाकर। इन्होंने अभी कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये कजाकिस्तान में हुई है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, और यहाँ पे महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने ये कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई का उपयोग इसमें कौन शीर्ष पर रहा? तो यूपीआई के उपयोग में अभी महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र पहले पे है, कर्नाटक दूसरे पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। अब महाराष्ट्र यूपीआई के उपयोग में टॉप पर है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगा। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई। दिशा अभियान लागू करना ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। भारत के पहले एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोला और महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी 13 अंगों वाली इंफ्रा आईडी शुरू की जाएगी। इसमें क्या होगा, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके लिए एक 13 अंकों की इंफ्रा आईडी अलर्ट होगी और जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तो इसी आईडी से उसे ट्रैक किया जाएगा और जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तक ये आईडी उसी प्रोजेक्ट को अलर्ट रहेगी। तो 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी ये महाराष्ट्र सरकार शुरू करेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे देश में ब्लूबेरी के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? ब्लूबेरी के उत्पादन में पूरे देश में कौन नंबर 1 पे है? अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि किसे 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो ये रियल मैड्रिड को घोषित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहती हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कल ये बीच में पूछा था कि असम का वो कौन सा मंदिर है जिसे कछुओं के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो ये नागशंकर मंदिर है। और इस क्वेश्चन का आंसर तो यही था कि 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बना। तो इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो टेलीग्राम को आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम इतना सावधान रखना, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियो मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष पर रहा। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। ICICI बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही है। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। गाई यात्रा त्यौहार ये नेपाल में मनाया गया। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। कृषांगी मेश्राम ये
ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तुर्की ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ नौसैनिक अभ्यास सेलेनेक्स 2025 शुरू हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।